हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एमआरएन क्लासेस पर। तो कल तक हमने भी लास्ट वीडियो में जो किया था क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका x-2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x5 क्यूब 2x पावर 5 माइनस 6x पावर 4 माइनस 2ax क्यूब प्लस 6ax स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब आपको क्या करना है, इसमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले उसने बोला है कि ये x-2 इसका फैक्टर है। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी। ये हमने 0 के इक्वल पुट किए। अब हमारे पास जो फैक्टर है x-2 उसको भी 0 के इक्वल पुट किया और x इज इक्वल टू 2 हमारा आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या होगा आप देखो। अब x की वैल्यू को हम इस गिवन पॉलिनोमियल में, या ये जो पॉलिनोमियल है इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 5 एंड माइनस 6 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 2a इंटू 2 पावर 3 प्लस 6a इंटू 2 पावर 2 प्लस 4a इंटू 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब हम, तो हमें मिलेगा ये। अब 2 की पावर 5 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये आ गया आपका 32 यहाँ पर। ऐसे यहाँ पे 2 की पावर 4 है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 यहाँ पर आ गया। 2 की पावर 3 है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया। अब 2 की पावर 4 है तो यहाँ पे 2 2 जा 4 आ गया। बाकी एज इट इज आएगा सब कुछ आपका, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 2 जा 8 हो गया हमारा। अब 32 2 जा होता है 64 माइनस 16 6 जा 96 8 2 जा 16a एंड 6 4 जा 24a एंड 8a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, वेरिएबल अलग कर देना है और कांस्टेंट अलग कर देना है पूरा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, आप देखिए हमने सॉल्व किया जब यहाँ पे 72 हमने इसको और इसको प्लस किया, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं तो हमने इन दोनों को प्लस कर लिया। तो 64 प्लस 8 आ गया आपका 72 माइनस 96 माइनस 16 और यहाँ पर 24 पॉजिटिव है, ये भी है तो हमने 32 कर दिया इसको। माइनस 24 प्लस 16 इज इक्वल टू ए। अब हमने क्या किया, 24 को इस साइड लेके चले गए, पॉजिटिव बनाया हमने राइट हैंड साइड में। तो 16 इज इक्वल टू 24, ए इज इक्वल टू आया आपका 3/2 इज इक्वल टू 7.5। तो इस तरीके से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, अब बारी है आपका अगला क्वेश्चन जो है। अब ये है जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड सो दैट x-1 एंड x+2 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ दिस। अब आपको m और n की वैल्यू फाइंड करनी, सेम एज आपका ऐसे ही होगा जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ था। यहाँ पर दोनों को आपको x-1 को एक बार फैक्टर है इसका और x+2 भी फैक्टर है इसका, इसको 0 को इक्वल पुट करना और इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ से x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से x इज इक्वल टू -2 रखेंगे इसमें x के जगह पर। तो आपकी जो m और n की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन बनेंगे आपके दो, जैसे यहाँ पर बने थे। आप उन्हें किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए या आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आप लोग ये मत बोलना कि सर आप क्वेश्चन छोड़ के बता रहे हो। देखो बेटा, ऐसा है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा चैप्टर कवर करना है, इस वजह से मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर रहा हूँ कि जो सेम टाइप के क्वेश्चन है मैं उनको नहीं करा रहा हूँ। जैसे मैंने एक बता दिया, एक आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, ये आपका प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन x³ प्लस 2x² माइनस kx प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई x-2 से डिवाइड करेंगे हम। द रिमाइंडर इज k, रिमाइंडर आपका k है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k। अब आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है कि k की वैल्यू कितनी आएगी। अब वो बोल रहा है कि भाई x-2 से डिवाइड किया हमने उसको, ठीक है ना। तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो क्वेश्चन है आपका x³ प्लस 2x² माइनस kx प्लस 4 डिवाइडेड बाई x-2 और रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पर, रिमाइंडर आ रहा है आपका k। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अब करते हैं इसको सॉल्व यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखेंगे x³ प्लस 2x² माइनस kx प्लस 4 इज इक्वल टू k। आप डिवाइड किससे कर रहे थे, x-2 से, तो x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आया आपका यहाँ पर। अब क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू लिखनी है यहाँ पर। x की वैल्यू क्या है, 2 को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए।
तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 पावर 2 माइनस k इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे क्या है, अब 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 पावर 4 है, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा आपका, प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 माइनस ये आपका आ जाएगा 2k प्लस 2 इज इक्वल टू k। अब यहाँ पे देखिए 8 प्लस 8 ये हो गया आपका 16 प्लस, और क्वेश्चन में आपका यहाँ पे 4 था, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 4 है, तो 8 प्लस 8 16 प्लस 4 20 माइनस 2k इज इक्वल टू k आ गया आपका। एंड देन क्या होगा, लास्ट में आपका ये वेरिएबल एक साइड कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 3k, k इज इक्वल टू 20 अपॉन 3, तो ये हो गया आपका 6 2 अपॉन 3। सो k की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी होल 6 2 अपॉन 3। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if division of ax cube plus 9x square plus 4x minus 10 by x plus 3 leaves as remainder 5। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 5 आ रहा है, दैट मीन्स जो इसकी वैल्यू होगी वो 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 हो जाएगी, एंड इसको x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस 3 करके आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से a की वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये आप लोग कीजिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 बता देता हूँ फिर से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 हैज एक्स माइनस 2 एज अ फैक्टर एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3। अब रिमाइंडर 3 हो रहा है यहाँ पे, व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे क्या देखिए, ये इसका फैक्टर है और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। कब, जब आप x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे इसको। यहाँ पे मतलब 2 क्वेश्चन आ गए हैं एक तरीके से, यहाँ पे फैक्टर भी दिया हुआ है और इसका रिमाइंडर भी दिया हुआ है, तो हम दोनों ही मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो पहले हम फैक्टर वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है ना x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, क्या इसका फैक्टर है, तो हम फैक्टर है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट किया हमने। ठीक है ना, अब क्या हुआ, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फैक्टर है दैट मीन्स यहाँ पे 0 ही आएगा राइट हैंड साइड पर, इसलिए हमने 0 के इक्वल पुट किया। सो x इज इक्वल टू आ गया आपका, यहाँ पे आ गया 2। आप इसके बाद x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 क्यूब प्लस a 2 स्क्वायर प्लस b 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 है तो 2 दूनी 4, 4a प्लस 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एंड 8 और 6 हो गया आपका 14 प्लस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चा आपका 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा 7 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो आपकी जो इक्वेशन बनी वो बनी है बच्चों 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 7। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। ये आई किससे, जब हमें पता था कि x माइनस 2 क्या है, इसका फैक्टर है। ठीक है, तो अब करते हैं दूसरे वाले मेथड से। दूसरे वाले मेथड से मतलब उसका जो सेकंड पार्ट है कि उसमें रिमाइंडर कितना आ रहा था, रिमाइंडर आ रहा है उसमें आपका 3, और डिवाइड किससे करना है, x माइनस 3 से करना है, तो उसको करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब रिमाइंडर 3 आ रहा है आपका, तो अब इस इक्वेशन को इसके इक्वल रखेंगे हम, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3। ठीक है, डिवाइड किससे करना था हमें, x माइनस 3 से करना था।
सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3। अब जो ये वाली वैल्यू आई है आपको उसे यहाँ पे पुट करना है x के जगह पर। तो x की जगह पे जब पुट करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 3 पावर 3 प्लस a 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3। अब 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 3 तिया 9 9a प्लस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 3। अब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा है हिंदी मीडियम के भी रहते हैं, इस वजह से उनको हिंदी में भी बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि कैसे क्या हुआ है। इसलिए मैं यहाँ पे 3 तिया 9 तिया 27 लिख रहा हूँ। 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 भी बोल सकते हैं आप इसको इंग्लिश में। वैसे तो आजकल हिंदी मीडियम स्कूल में भी CBSE पैटर्न से पढ़ाई हो रही है, बट फिर भी तो यहाँ पे आ गया आपका ये 6 प्लस 27, तो 27 और 6 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 33 प्लस 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 3। अब एक काम करते हैं, इसको हम इधर लेकर आते हैं, तो ये होगा आपका 33 माइनस 3 प्लस 9a प्लस 3b इज इक्वल टू हो गया 0। यहाँ पे आ गया आपका 0, तो ये हो गया 30 प्लस 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। अब 3 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 10 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन जो बनेगी आपकी वो बनेगी 3a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 10। ये है आपकी इक्वेशन सेकेंड। 3a प्लस b माइनस 10। तो अब एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को जो हमारी मिली थी उनको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारी, सबसे पहले इक्वेशन थी हमारी 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारी 3a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट किया इसको, सो ये आपका माइनस a हो गया इज इक्वल टू प्लस 10 माइनस 7, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो जो a की वैल्यू आई है वो आई आपकी माइनस। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन 1 में कर लेता हूँ पुट, ठीक है। तो a इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे पुट आ जाएगा पुट। तो आपकी इक्वेशन 1 है 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7, a की वैल्यू माइनस 3 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7, 3 2 ज़ा 6 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7 आ गई। अब b इसको इक्वल टू के साइड लेकर चले जाओ, b इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 6, b इज इक्वल टू माइनस 1। सो a की वैल्यू है आपकी माइनस 3 एंड b की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 1। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है देखिए, द एक्सप्रेशन 2x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 2 लीव रिमाइंडर 7 एंड 0। अब अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं, एक 0 आ रहा है और एक 7 आ रहा है। डिवाइड बाय 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखो बच्चों क्या है इसमें कि अगर हम क्या कर रहे हैं, जब हम 2x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं इस वाले एक्सप्रेशन को, तो हमारा रिमाइंडर 7 आ रहा है, और जब हम x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसी एक्सप्रेशन को, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है इसमें। तो दोनों ही कंडीशन में रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक बार इस इक्वेशन को इसके इक्वल रखेंगे और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी इसमें पुट करके एक इक्वेशन मिल जाएगी आपकी। सेकंड में क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को जो एक्सप्रेशन है उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट किया, और x यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी माइनस 2 उसको इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे
तो आपको एक सेकंड इक्वेशन मिलेगी। अब दोनों ही इक्वेशंस को आपको सेम सॉल्व करना है। चलिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। रिमाइंडर एक बार 7 एक बार 0 है, तो एक बार एक काम करते हैं, इसको 7 के इक्वल रखते हैं। तो 2x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 2 इज इक्वल टू 7। और डिवाइड किससे किया था हमने, तभी हमारा 7 आया था, इससे किया था। सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 3/2। अब ये जो वैल्यू आई है इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पर मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सो 2x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 2 इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू 2 3/2 होल क्यूब प्लस a 3/2 होल स्क्वायर प्लस b 3/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ये आ गया आपका, ठीक है। और वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, डिवाइड किससे करना, 2x माइनस 3 ठीक है। अब 2 इंटू 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। लो भाई इंग्लिश वालों, तुम्हारे लिए भी बोल दिया मैंने इंग्लिश में। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस a इंटू 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2 2 ज़ा 4 प्लस a 3b अपॉन 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, बचा कितना है आपका 27/4 प्लस 9a/4 प्लस 3b/2 इज इक्वल टू 7 + 2। मैंने वेरिएबल अलग ही कर लिए सारे के सारे और कांस्टेंट अलग। अभी ये बचा हुआ है कांस्टेंट, क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। इसको तब करते हैं। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो एक काम करते हैं, एलसीएम 4 ले लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे आप 4 लोगे तो ये तो हो जाएगा 27 प्लस ये 9 है, ये हो जाएगा प्लस 3b इंटू 2 इज इक्वल टू 7 + 2 9 हो गया। अब यहाँ पे भी हमें 4 बनाना था, तो हमने क्या किया, जब एलसीएम लिया तो 4 आया, तो 2 की मल्टीप्लाई हमें 2 से करेंगे, तो ऊपर भी हमें करनी पड़ेगी न्यूमरेटर में। वही चीज़ है यहाँ पर भी, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया 27। अब एक काम करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 9 के साथ कर लेते हैं। सो 27 प्लस 9a प्लस 3 2 ज़ा 6b इज इक्वल टू 9 4 ज़ा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे 36। अब इसको इधर लेकर चले जाओ, 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 36 माइनस 27। तो 9a प्लस 6b इज इक्वल टू, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करो इसको 9, ये हो जाएगा आपका 9 और ठीक है, 9 9 18 9 9 36, ठीक है ठीक है, 9 आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 9। 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। इक्वेशन 1 ये आ गई आपकी यहाँ पर, ये बनी आपकी इक्वेशन 1। नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है आपका, सेकंड पार्ट में था कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, कब, जब हम x + 2 से डिवाइड करेंगे। तो एक काम करते हैं, 2x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और डिवाइड किससे किया हमने, x + 2 से डिवाइड किया हमने। तो जब x + 2 से डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये वाली वैल्यू को यहाँ x की जगह पर प्लेस कर दो। यहाँ पे इसकी जो प्लेस है ना, उसकी जगह पे रखेंगे हम, यहाँ पे चेंज कर देंगे इसकी x को यहाँ पर 2 से, ये -2 है, तो 2 -2 होल क्यूब प्लस a -2 होल स्क्वायर प्लस b -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब फिर से 2 दूनी 4 दूनी 8, नेगेटिव है पावर और यहाँ पे नेगेटिव है साइन है,
तो ये हो जाएगा आपका -2 इंटू 8 प्लस पॉजिटिव पावर है, नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे आपका, प्लस माइनस -2b -2 इज इक्वल टू 0। एट 2 16 प्लस 4a -2b -2 इज इक्वल टू 0। -16 -2 -18, सो -18 4a -2b -18 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा बच्चों, 2a -b -9 इज इक्वल टू 0। सी हो जाएगा 2a -b इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये है आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, 3a + 2b इज इक्वल टू 3 एंड ये थी आपकी 2a - b इज इक्वल टू 9। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें एलिमिनेट करना है, b को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये वाली जो इक्वेशन है हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस मिल रहा है और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ -2 भी हो जाएगा। सो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को। तो आपके पास जो ये वाली इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी आपकी 2 2 4a -2b -9 2 18। अब ये वाली जो इक्वेशन है वो आपकी इक्वेशन थर्ड आई। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करना है आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व किया, तो जब फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे सो 3a + 2b इज इक्वल टू 3 एंड 4a - 2b इज इक्वल टू 18। साइन चेंज है तो 4 + 3 हो जाएगा आपका 7a एंड इज इक्वल टू हो जाएगा 21। a इज इक्वल टू हो जाएगा 21/7 इज इक्वल टू 7 3 21। तो a की जो वैल्यू आई आपकी वो आई है 3। अब ऐसे ही आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब a की जो वैल्यू आई है उसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो चलिए काम करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, सो 2a - b इज इक्वल टू 9। सो a की वैल्यू कितनी थी, 2 × 3 - b इज इक्वल टू 9। अब 2 3 हो जाएगा 6 -b इज इक्वल टू 9 -b इज इक्वल टू 9 - 6 b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -3। तो a और b दोनों की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आई है 3, b की वैल्यू आई है -। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है ये, ठीक है ना। तो अब करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 3x³ - 5x² + 6x so that when resulting polynomial is divided by x - 3 the remainder is 8। अब हम इस वाले पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करें कि हमें रिमाइंडर 8 मिल जाए, कब, जब हम x - 3 से डिवाइड करेंगे। सो वो अननोन नंबर है, वो अननोन है जो हमें फाइंड करना है। तो इसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन कि आप इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करें, कब, जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आना चाहिए 8। यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, तो एक काम करते हैं, हम इसमें a ऐड कर लेते हैं। हमने a ऐड कर लिया, अब रिमाइंडर हमारा ये आ गया, तो मतलब इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी और डिवाइड हम इससे करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 3x³ - 5x² + 6x + a इज इक्वल टू 8। भाई हमें तो पता ही नहीं है ना कि क्या ऐड करना है, इसलिए हमने अपनी तरफ से a रख लिया। अब हमें बस a की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, जैसा अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। और डिवाइड भी हमें पता है कि किससे करना है, x - 3 से करना है, एंड रिमाइंडर आपका 8 है। तो ये ईजी हो जाएगा सॉल्व करना।
तो सॉल्व करते हैं। सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। ये आ गया आपका। तो जब ये आया आपका यहाँ पर, तो अब x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करो। 3 क्यूब माइनस 5 3 होल स्क्वायर प्लस 6x, सॉरी यहाँ पे ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 3 इंटू 3 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इज इक्वल टू 8। तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 इंटू 27 माइनस 3 तिया 9, 5 इंटू 9 प्लस 6 3 ज़ा 18 प्लस ए इज इक्वल टू 8। अब 27 3 ज़ा तो ये हो जाएगा 27 तिया 81 माइनस 9 पंजे 45 प्लस 18 प्लस ए इज इक्वल टू 18। अब ये पॉजिटिव 81 प्लस 18 हो जाएगा आपका 99 45 प्लस ए इज इक्वल टू 8। अब इसमें से माइनस करो तो इसका आ जाएगा 9 में से 5 माइनस होंगे तो हो जाएगा आपका ये 6, 9 में से नहीं 9 में से 5 माइनस किया तो 4 आ गया और 9 में से 4 माइनस किया तो 5 आ गया प्लस ए इज इक्वल टू 8। अब इसको इधर लेकर जाओ, ए इज इक्वल टू 8 माइनस 54 तो ये हो गया ए इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 54 में से 8 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 46 और ये आएगा आपका माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ क्या है माइनस का साइन है, इसीलिए कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस 46। तो समझ आ गया ना आपको। तो हमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है माइनस 46 इस ए की जगह पर, जो ये था हमारा क्वेश्चन में था, इस ए की जगह पर माइनस 46 ऐड करना है हमें। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अभी ये क्वेश्चन नंबर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 सो दैट ऑन डिवाइडिंग इट बाय x माइनस 2 द रिमाइंडर इज 10। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ऐड करना था और क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या है सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपली जैसे अभी हमने किया था सेम एज हम वैसे ही करेंगे इसको। ये है आपके लिए, आप एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन इसे कीजिएगा। ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि कैसे होगा, मैं आपको वहाँ पे फिर से बता दूंगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। द पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस ax माइनस 6 एंड x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2a इन ब्रैकेट 2a प्लस 1x माइनस 16 लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों एक रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, व्हेन डिवाइड बाय x माइनस 2, और जब दोनों को किससे x माइनस 2 से डिवाइड किया जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है कि ये और ये वाला पॉलिनोमियल एक जैसा रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, द रिमाइंडर सेम आ रहा है, दैट मीन्स इसकी और इसकी वैल्यू क्या होंगी इक्वल होंगी, और डिवाइड आपको इससे करना है तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और जल्दी से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने आपको बुक से एक्सप्लेन कर दिया था कि दोनों क्या है सेम रिमाइंडर दे रहे हैं आपको, और डिवाइड जब हम किससे कर रहे हैं x माइनस 2 से कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। x माइनस 2 है तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब क्या करोगे, लिखोगे x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 2 इन गिवन पॉलिनोमियल्स। अब दोनों गिवन पॉलिनोमियल्स में क्या करना है आपको x की वैल्यू पुट करनी है। सो इक्वेशन है आपका यहाँ पर 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस ax माइनस 6 इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 x माइनस 16। अब यहाँ पे x की जगह पे 2 लिख लीजिए, 2 पावर 3 माइनस 7 2 पावर 2
प्लस ए इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 पावर 3 माइनस 8 2 पावर 2 प्लस 2a प्लस 1 इंटू 2 माइनस 16। अब तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 8 टू जा 16 हो गया, माइनस 2 टू जा 4 एंड 4 7 जा 7 7 चौके 28 प्लस 2a माइनस 6 इज इक्वल टू फिर से 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 8 चौके 32 आ गया। अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, प्लस 4a प्लस 2 माइनस 16। अब एक काम करते हैं, कांस्टेंट अलग और वेरिएबल अलग कर लेते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, पहले उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 16 माइनस 28 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 28 और 6 8 6 14 34 माइनस 34 प्लस 2a इज इक्वल टू ये भी माइनस ये भी माइनस 16 दूनी 32 16 तिया 48 और ये पॉजिटिव 8 और 2 10 माइनस 48 प्लस 4a। ठीक है, अब इसको इधर लेकर आ जाते हैं तो 16 माइनस 34 माइनस 10 प्लस 48 इज इक्वल टू 4a माइनस 2a। अब फिर से ये देखो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को ऐड कर देते हैं पहले। तो 48 8 6 14 4 1 5 और 1 6 64 आ गया, माइनस को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 44 इज इक्वल टू 2a। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये कैलकुलेशन किस तरीके से की जा रही है। फास्ट कैलकुलेशन है थोड़ा सा। अब 64 माइनस 44 20 इज इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 तो a इज इक्वल टू आ गया आपका यहाँ पर 10 और यही हमें फाइंड करना था कि a की वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। अब 16 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 14 एंड व्हेन द एक्सप्रेशन इज डिवाइड बाय x माइनस 3 इट लीव अ रिमाइंडर 52। भाई साहब ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी तक आपने इस वाले में किया था, क्वेश्चन नंबर 12 में किया था, क्वेश्चन नंबर 11 में किया था। तो 11 और 16 सेम एज है, आपको बस वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे ए और बी की। तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा और ये देखिए ध्यान रखिए ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन ही है ना, ये बोर्ड एग्जाम में आया, ये 2013 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2015 में भी आया है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम कि 17 में क्या लिखा हुआ है। फाइंड ए इफ द टू पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9 एंड 2x क्यूब प्लस 4x प्लस a लीव द सेम रिमाइंडर। अब ये लीव द सेम रिमाइंडर बिल्कुल कैसा है, 15 की तरह। सो एक काम कीजिएगा, अभी क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों एक 11 की तरह और एक 15 की तरह, इसे आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, इस वजह से मुझे इस तरीके से करना पड़ रहा है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम फैक्टर थ्योरम किस तरीके से की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।